की तरफ से, तो जल्दी जल्दी देख लीजिए, कोई छूट तो नहीं रहा। जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करके बैठे हैं और डायरी पेन के साथ ही बैठे हैं। नोट डाउन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो हमारा ये पहला सीढ़ी है लिस्ट, दूसरा है तो इनवाइट करने का तरीका जिसको सही से आ गया तो वो अपना बिजनेस अच्छे से शुरू कर ले जाएगा। तो आज का सब किसी से छूटना नहीं चाहिए। मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। वॉइस क्लियर होगी मेरी एकदम, है ना? जी सर, जी सर, क्लियर है, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो वेलकम है आप सब लोगों का दोस्तों आज के शानदार से मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। और मेरी वॉइस आप सब लोगों को क्लियर आ रही होगी। एक बार आप सब लोग चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे और पार्टिसिपेंट में जाके जितने भी हमारे गोल्ड पार्टनर हैं आप एक बार चेक करिए। ऑल आपकी टीम कनेक्ट होनी चाहिए सर, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो रेडी हैं आप सब लोग? आज का जो ट्रेनिंग सेशन बहुत ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं इनविटेशन पे, राइट? इनविटेशन मास्टरी पे। सो मैं चाहूंगा कि आपकी टीम जो है ना कनेक्ट होनी चाहिए सर, क्योंकि इनविटेशन हमारे बिजनेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे इस बिजनेस का एक पार्ट है, राइट? सो जिसको हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। और आप सब लोग जो है चलते फिरते सेशन को ना अटेंड करिए, डायरी पेन लेके बैठिए और जो चीजें बताने वाला हूँ उसको आप नोट डाउन भी जरूर करिएगा, ठीक है। तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और लगभग अभी हमारे बीच में 550 लोग कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि यार पार्टिसिपेंट में जाके आप चेक कर लीजिए, ठीक है। और 8:10 तक का ही समय होता है हमारा कनेक्ट। तो ऑल जितने भी हमारे पार्टनर हैं वीडियो ऑन कर लेंगे सर आप सब लोग, और वीडियो ऑन करके सेशन को फोकस करेंगे, है ना? चलिए। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी जल्दी स्टार्टअप किया हो, मतलब कल ही ज्वाइनिंग की है, ऐसे कितने लोग हैं मैं जानना चाहूंगा। चैट बॉक्स में बताएंगे सर टाइप करके। ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने अभी हाल फिलहाल में शुरुआत की है इस बिजनेस? आप वन टाइप कर सकते हैं। मेरी वॉइस आ रही है आप सब लोगों को? आ रही होगी मेरी आवाज क्लियर? और मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों को अगर वॉइस नहीं आ रही है तो कुछ लोगों को शायद नेटवर्क इशू भी हो सकता है। आप सब लोग ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे प्रॉपर आपका नेटवर्क आना चाहिए सर, है ना? चलिए, तो काफी सारे लोग टाइप कर रहे हैं किसी को। ओके, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 5 डे। ओके, मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग टाइप कर रहे हैं, 5 दिन हुए हैं स्टार्ट किए हुए, बहुत बढ़िया सर। चलिए, तो सबसे पहले तो आप एक बार चेक करिए अगेन, मैं फिर बोलूंगा सर, आपकी टीम कनेक्ट होनी चाहिए सर यहाँ पे, ठीक है। आप कनेक्ट हो गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके लोग भी कनेक्ट होने चाहिए। लोग हो रहे हैं कनेक्ट या नहीं हो रहे हैं, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी है सर। चलो, तो आप टाइप कर सकते हैं सर कितने कितने टाइम हुआ है। बहुत सारे लोगों ने टाइप किया है, 1 डे, 3 डे, 7 डे। ओके ओके ओके, ऑल क्लियर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कनेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा, जब तक हम लोग बातचीत करते हैं 5 मिनट, और उसके 5 मिनट का समय और देता हूँ मैं। आप लोग जो है ना अपनी टीम को कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि सेशन हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। और ज्यादातर लोग यहीं पे फंस जाते हैं, हमारा जो इनविटेशन का जो पार्ट है ना, यहीं पे हम हमारे जो है ना बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। अब गोल्ड आप हैं, आप गोल्ड बने हैं, तो आप इनविटेशन को जरूर चेक करिएगा कि इनविटेशन आपको बढ़िया से आता है नहीं आता है। इनविटेशन में अगर 10 लोगों को आप इनवाइट करते हैं तो क्या आपके 8 लोग आते हैं? क्या आपका ऐसा रेशियो रहता है कि 9 लोग आपके मीटिंग में ज्वाइन करते हैं, चाहे वो आप ऑफलाइन प्लान करते हो चाहे वो आप ऑनलाइन प्लान करते हो, ठीक है। मतलब अगर लोगों को आप चाहे जूम पे बुला के उनको प्लान दिखाना दिखाते हो, या आप मिलके प्लान दिखा रहे हो, लेकिन क्या 10 में से 8 लोगों का रिजल्ट आ रहा है, तो आपका सुपर वाला इन्विटेशन है। लेकिन अगर आप गोल्ड बन गए हो, लेकिन फिर भी अगर आप इस बिजनेस में आप 10 को इनवाइट करते हो और 1-2 लोग आते हैं, 3 आते हैं, तो इनविटेशन में फॉल्ट है सर, इसको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। तो इनविटेशन और एक ऐसा पार्ट है दोस्तों जो आपको ही करना पड़ेगा। जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, आप लोगों ने भले ही कल स्टार्ट किया हो, ठीक है, लेकिन इनविटेशन आपको ही करना पड़ेगा सर। आपके अपलाइन इनविटेशन आपके लिए नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी के आगे के जो प्रोसेस है वो जरूर अपलाइन आपके लिए कर देंगे, प्लान भी दिखा देंगे, फॉलो क्लोजिंग भी कर देंगे, ट्रेनिंग भी दे देंगे, है ना, लोगों को गाइड भी कर देंगे। लेकिन एक इनविटेशन एक ऐसा पार्ट है, और जो इनविटेशन से
पहले आता है एक लिस्ट बिल्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, चैट बॉक्स में एक ऐसे ही थोड़ा पूछना चाहूंगा आप सब लोगों से, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने लिस्ट कंप्लीट कर ली है? ठीक है, मैं गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, गोल्ड लोगों ने तो बना ली होगी। ठीक है, अगर बना ली है तो अच्छी बात है। ऐसे कितने लोग हैं, क्योंकि हमारा सेकंड स्टेप है दोस्तों इनविटेशन का। ठीक है, पहला आता है स्टेप लिस्ट का, उसके बाद आता है हमारा इनविटेशन का। अगर आपने लिस्ट कंप्लीट नहीं की है, मतलब अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई है, ठीक है, तो फिर आप इनविटेशन कैसे कर पाएंगे? तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से बोलना चाहूंगा, सर कितने लोगों ने लिस्ट कंप्लीट की है, मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में टाइप करके, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी। ओके, मैंने बना रहा हूँ। हमने लिस्ट कंप्लीट कर ली है सर। अच्छा, मैम ने कर ली है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा लिस्ट आपने कंप्लीट कर ली है, तो लिस्ट का मतलब ये नहीं कि आपने 5 लोगों का 10 लोगों का नाम, लिस्ट का मतलब है मिनिमम कम से कम 100 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। और मैक्सिमम आप चाहे जितनी बड़ी बना सकते हो, है ना। मैक्सिमम आप बना सकते हो 150 लोगों की, 200 लोगों की, 500 लोगों की, जितनी बड़ी लिस्ट होगी। कल का जो सेशन था सर ने लिस्ट के बात की थी, है ना। तो कल के सेशन में सर ने बताया था कि किस तरीके से अपने हमें वाई को क्लियर करना है, किस तरीके से लिस्ट बनानी है, वो सर ने बताया था कल के सेशन में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों इनविटेशन पे। ठीक है, लेकिन बिना लिस्ट के इनविटेशन का कोई मतलब नहीं। ठीक है, और बिना चीजों को सीखे आप इस बिजनेस में आगे बढ़ भी नहीं सकते, है ना। क्योंकि बिना ट्रेनिंग के, बिना चीजें सीखे आप कैसे बढ़ पाएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज आप कंफर्म कर लीजिए कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ज्वाइन आपने क्यों किया है ये आपको क्लियर होना चाहिए, जो कल आपने क्लियर कर लिया होगा। ठीक है, यानी पर्पज है आपका बिजनेस को ज्वाइन करने का। दूसरी बात, ये बिजनेस के जो भी चीजें हैं उसको आपको सीखना पड़ेगा सर, है ना। इस बिजनेस के जो भी तौर तरीके हैं, बिजनेस के जो भी बेसिक चीजें हैं, उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों पर मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी सर। जस्ट 1 मिनट, है ना सर। अगर आप नहीं सीखेंगे इस बिजनेस के जो बेसिक स्टेप हैं, ठीक है, तो आप आगे बढ़ पाएंगे सर बिजनेस में। ठीक है, तो जो भी इस बिजनेस में हमारे बेसिक चीजें हैं, उसमें आपकी बहुत जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए सर। ठीक है, चाहे वो इनविटेशन का तरीका हो, चाहे वो क्लोजिंग का तरीका हो, क्योंकि इसी चीज से रिजल्ट क्रिएट होगा सर, राइट। अगर ये चीज आपकी आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ रिजल्ट चलो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन एक्टिविटी करना तो हमारे कंट्रोल में है, चीजों को सही तरीके से करना हमारे कंट्रोल में है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे और हम चीजों को सीखेंगे नहीं, उनको अप्लाई नहीं करेंगे, तो गलत तरीके से जब चीजें करेंगे तो ज्यादा मात्रा में रिजेक्शन आएंगे। और जब रिजेक्शन आएंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है ना डिस्कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, रिजेक्शन तो आते हैं, लेकिन अगर सही चीजें करो उसमें अगर रिजेक्शन आए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वो तो हमारे बिजनेस का पार्ट, समझ रहे हैं। ठीक है, एक स्टोरी मैं आप सब लोगों को सुनाना चाहूंगा, छोटी सी एक स्टोरी है, लेकिन इससे बहुत सारी चीजें आप सीख समझ जाओगे। ठीक है, इस बिजनेस जो लोग चीजों को करते नहीं है, या जो कभी कभी करते हैं, कभी कभी ट्रेनिंग लेते हैं, कभी कभी आते हैं, उन लोगों के लिए एक स्टोरी है सर। ठीक है, या जो प्रॉपर तरीके से जो है ना बिजनेस को सीख नहीं रहे हैं, उन लोगों के लिए स्टोरी है। और चलो सब लोग सुन लीजिए, स्टोरी किस प्रकार की है दोस्तों। एक डॉक्टर साहब होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, एक डॉक्टर साहब होते हैं, और वो जो है ना एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, मतलब जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं ना, उनका इलाज करते हैं, जैसे भैंस का, डॉगी का, मतलब इनका इलाज करते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, और नई नई उनकी जो है ना उनकी जो है ना ज्वाइनिंग होती है किसी गांव के अस्पताल में। ठीक है, उनकी ज्वाइनिंग होती है, समझ रहे हैं। तो अच्छा, नए नए डॉक्टर बने थे, तो वह गांव में एक पर्सन था, उसकी जो है ना भैंस जो है ना वो बीमार हो गई, समझ रहे हैं। उसकी भैंस क्या हुआ, उसकी भैंस बीमार हो गई। और तो वो जो आदमी था जिसकी भैंस थी, वो डॉक्टर साहब के पास गए, बोले डॉक्टर साहब मेरी भैंस को प्रॉब्लम है, और एक्चुअली मेरी भैंस जो है ना वो प्रेग्नेंट भी है। ठीक है, तो आप देखिए क्या प्रॉब्लम है। जो है ना खाना वाना नहीं खा रही है, मतलब चारा वगैरह जो है ना वो नहीं खा रही है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब बोले ठीक है चलते हैं। तो डॉक्टर साहब ने अपना बैग वैग पैक किया, पूरा इंतजाम बना के, और जो है ना बैग वैग लेके और पहुंच गए उसके घर पे इलाज करने के लिए। ठीक है, तो जैसे उसके, तो डॉक्टर साहब ने पूरा चेकअप किया, भैंस का पूरा टेस्ट किया कि क्या प्रॉब्लम है।
तो कुछ न कुछ फीवर वगैरह या कुछ चीजें निकल के आई, ठीक है, जो भैंस को प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी इसके पेट में जो है ना हमें क्या करना पड़ेगा, दवाई डालनी पड़ेगी तुरंत के तुरंत, वरना आगे चल के कुछ भी हो सकता है अभी, है ना। तो डॉक्टर साहब ने पूरा इंतजाम बनाया, ठीक है, यार भैंस के पेट में दवाई कैसे डाली जाए, ठीक है। तो नए नए डॉक्टर बने थे, नए नए डॉक्टर बने थे वो, तो उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार भैंस के क्या है ना मुंह खोल के और कैसे भी करके दवाई पहुंचानी है। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो भैंस का मुंह खोल के और उसके अंदर दवाई, मुंह के अंदर दवाई नहीं डाल पाए, ठीक है। बड़ा आधे एक घंटे कोशिश करते रहे, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने एक दूसरा तरीका निकाला, बोले कि एक तरीका और है मेरे पास। बोले कि एक पाइप लाइए आप ठीक है, और पाइप जो है ना भैंस के मुंह में डालते हैं, और पाइप के अंदर हम लोग जो है ना दवा डालेंगे, और दवा डाल के और एकदम फूंक मार देंगे, वो भैंस के अंदर पेट में चली जाएगी, है ना। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर साहब ने भाई पाइप पाइप का जुगाड़ किया, और उन्होंने भैंस के मुंह में पाइप डाला, और पाइप डाल के उसमें दवा डाल दी सॉरी। दवा डालने के बाद में क्या हुआ, ठीक है, जैसे डॉक्टर साहब ने फूंक मारना चाहा, ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब के फूंक मारने से पहले भैंस ने उधर से फूंक मार दी समझ रहे हैं। ठीक है। तो अभी हुआ क्या, दवाई जाना कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई, समझ रहे हैं। यानी दवाई जानी थी भैंस के पेट में, लेकिन पहुंच गई डॉक्टर साहब के पेट में। समझ पा रहे हैं। अब इस स्टोरी से आप क्या सीखे, इस स्टोरी से यही सीखे, मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको अगर कंफ्यूजन हुआ हो, लेकिन आप समझिए, सीधे सीधे क्लियर कट ये स्टोरी है। हमारे जितने भी बिजनेसमैन नए नए लोग ज्वाइन होते हैं, ठीक है, वो चीजों को सही तरीके से सीखते नहीं है, ना ट्रेनिंग लेते हैं, ना चीजों को फॉलो करते हैं। तो होता क्या है कि जब भी वो फील्ड पे जाते हैं या लोगों से बात करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, प्लान दिखाते हैं, जो भी चीजें करते हैं बिजनेस की एक्टिविटी, तो उसमें होता क्या है कि वो लोगों को कन्विंस करने के लिए जाते हैं, लोगों को ज्वाइन कराने के लिए जाते हैं, लेकिन मार्केट में इतने होशियार लोग हैं, वो उनको खुद ही कन्विंस करके भेज देते हैं, समझ रहे हैं। खुद ही उनको जो है ना समझा के भेज देते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, जैसे आपकी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आप सब लोगों की टीम में, वो कहते होंगे कि सर हमारे लोग सुनते नहीं है, ठीक है, हमारे लोग मानते नहीं है, ठीक है, हम लोगों को कन्विंस ही नहीं कर पाते। तो प्रॉब्लम इस बात का है ही नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आप वो चीजें भी सीख नहीं पा रहे हो या उसको कर नहीं पा रहे हो, जो चीजें एक्चुअल करने से जो रिजल्ट आएगा सर। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ठीक है। अब वीडियो तो यार बहुत सारे लोगों का बंद है, पता नहीं कितने लोग सुन पा रहे होंगे, कितने लोग नहीं सुन पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं आप लोग? चलो, तो अभी हम लोग सीधे सीधे पीपीटी शेयर करेंगे। आई होप आप सब लोगों को मेरी बात समझ होगी, ठीक है। तो अभी इतनी अच्छी तरीके से आप इन चीजों को सीखिए, है ना, कि अगर आप किसी का इलाज करने जा रहे हैं ना सर, तो उसका इलाज करके आप प्रॉपर आ जाएं। ऐसा ना चाहिए कि वो आपका इलाज करके आपको तो आप वापस भेज दे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग स्क्रीन को शेयर करते हैं, और हम लोग बढ़ेंगे, आज का टॉपिक जो हमारा तो उसको हम लोग समझेंगे। सो वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का, स्लाइड शो होगी आप सब लोगों को, और सीधे सीधे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे दोस्तों, इनविटेशन मास्टरी। ठीक है, जैसे मैंने बताया शुरू में, इनविटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का, जो हमें ही सीखना पड़ेगा सर, हमें ही करना पड़ेगा। तो इनविटेशन करने का सही तरीका क्या है, इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब लोग नोट डाउन करिएगा, और सारी चीजों को समझने का प्रयास करिएगा मैं क्या बता रहा हूँ सर, ठीक है। और अगर आज के सेशन को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, तो आपको दूसरा कोई जो है ना दूसरी कोई भी चीजें समझने की जरूरत नहीं है सर इनविटेशन के लिए। ये सेशन आपके लिए पर्याप्त है सर, इनविटेशन में मास्टरी करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आगे दोस्तों बढ़ेंगे, ठीक है, इनविटेशन के मास्टर कैसे बने। और आज हम लोग तीन चीजें यहाँ पर समझने वाले हैं। इनविटेशन करते समय क्या नहीं करना है, क्या करें, और कैसे करें, ठीक है। आज हम तीन चीज समझेंगे, इनविटेशन करते समय क्या बातें नहीं करनी है, क्या बातें करनी है, और इनविटेशन कैसे करना है। इन तीनों चीजों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे इनविटेशन मतलब डोंट इन इनविटेशन, मतलब क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कहता है, ठीक है, कि बिना सीखे आप किसी को, ठीक है, हमारे बहुत सारे पार्टनर सीखते नहीं है, उल्टा सीधा वो बता देंगे कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, ये ज्वाइनिंग है, ऐसा है, गलत है सर, ठीक है। और ज्यादातर लोग मैं देखता हूँ
बहुत अलग अलग प्रोफेशन में होते हैं, ठीक है। हो सकता है आप कोई जॉब करते हो, आप कोई बिजनेस करते हो, या आप हो सकता है डॉक्टर हो, या कुछ भी करते हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम यह है कि और कुछ लोग जो है ना भाई, अभी मैं हूँ 25-26 साल का, ठीक है। तो अभी मेरे से ज्यादा कुछ बड़े एज के लोग आए हैं, है ना। तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अब वो जो है ना जानबूझ के चीजें नहीं सीखते हैं सर। अदरवाइज ना लेना मेरी बात को, बुरा नहीं मानना, ठीक है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखो सर, बिजनेस आप भले ही किसी अलग फील्ड में आप एक्सपर्ट हो, लेकिन इस बिजनेस के लिए आपको आप जीरो हो सर, ठीक है। आपको जीरो से ही सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी सर, ठीक है। तो आप बाहर का नॉलेज जो है ना यहाँ नहीं फिट कर सकते, ठीक है। यहाँ का जो तरीका है, यहाँ का जो ट्रेनिंग है, वो आपको लेना ही पड़ेगा सर, ठीक है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि बाहर का जो अपना नॉलेज होता है ना सर, वो यहाँ फिट कर देते हैं, तो गलत तरीके से। मैं लोगों को करके दिखा बोलता हूँ ना, करके दिखाओ, तो वो यही बोलेंगे सर ये कंपनी है, ऐसा है वैसा है, सब रॉन्ग, गलत कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप गलत कर दोगे तो गलत ही उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये तरीका ही नहीं है इनवाइट करने का। तो इनवाइट करने का जो राइट तरीका है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट कहता है कि बिना सीखे इनवाइट आपको नहीं करना। अगर आपको नहीं आता है इनविटेशन करना, तो उसको सीख लीजिए सर, समझ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है चलते चलते इनवाइट ना करें। चलते चलते का मतलब है कि रास्ते में आप गुजर रहे हैं, रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कोई मिल गया उसको आपने, तो ऐसा ना करें सर, ठीक है। इनविटेशन, पहली बात तो आपका 100% आपका कॉलिंग पे होना चाहिए इनविटेशन, ठीक है। इनविटेशन आप कॉलिंग पे ही करते हैं, मिलके कभी इनविटेशन नहीं होता है, रास्ते चलते इनविटेशन नहीं होता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है सर, ठीक है। तीसरा पॉइंट दोस्तों हमारा कहता है जल्दबाजी में इनवाइट ना करें। जल्दबाजी में जल्दी जल्दी आप कर रहे हो, कॉलिंग पे बात कर रहे हो, ठीक है। आप सोच रहे हो कि जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से मिनिमम मैं जो टाइमिंग है इनविटेशन का, 5-7 मिनट का टाइमिंग है, उसको लेके चलो सर। एक इन्विटेशन करने में 5 मिनट लगना चाहिए, या 5 से 6 मिनट साथ लगा सकते हैं, ठीक है। आप सोचो कि मैं 1 मिनट बात करके कर लूँ, तो नहीं होगा। तो जल्दबाजी भी आपको नहीं करनी इन्विटेशन करते समय। क्या नहीं करना है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए सर, लिख लीजिए ध्यान से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। चौथा पॉइंट दोस्तों कहता है कोशिश करें कंपनी का नाम दाम ना बताना पड़े, काम ना बताना पड़े, नहीं। अच्छा, हम ऐसा क्यों, अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर, नए नए पार्टनर, यार कंपनी का क्यों नहीं बताएंगे सर। कंपनी है तो कंपनी का बताना पड़ेगा ना सर, बिल्कुल बताना पड़ेगा सर, और हम बताएंगे। लेकिन बताने का एक तरीका होता है ना प्रॉपर, बताने का एक तरीका होता है। अगर शुरू शुरू में आप किस कंपनी के बारे में, कितना लगाना पड़ेगा, ठीक है, कितना इनकम आएगा, क्या काम करना पड़ेगा बता देंगे, तो फिर आपका प्लान देखने वो आएगा ही क्यों, ठीक है। आप उससे मिलके मान लो डिस्कस करना चाहते हैं, प्लान देखना चाहते हैं। फॉर फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में मान लो शादी हो रही है, ठीक है, कोई फंक्शन है, कोई फेस्टिवल है, या कुछ भी है। आप अगर लोगों को बुलाते हैं तो आप ये नहीं बताते हैं कि क्या क्या चीजें मैं करने वाला हूँ इस पूरे फेस्टिवल में या कोई पूरी शादी में। आप उनको सिर्फ इनवाइट करते हैं, बाकी का आगे का प्रोसेस वहीं आकर समझते हैं, है कि नहीं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, अगर आप इनवाइट कर रहे हैं तो आपका इनविटेशन में ये चीजें नहीं होनी चाहिए कंपनी के बारे में। और हालांकि मार्केट में आज जो है ना, कुछ गलत कंपनियां भी हैं मार्केट में, कुछ सही कंपनी है, तो कुछ लोग मार्केट में गलत सिस्टम में फंस जाते हैं, या लालच में आ जाते हैं। तो जब वहां पर फेल होते हैं, यहाँ पर जब उनका पैसा लॉस होता है, तो वो सही चीज को भी गलत समझ लेते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आपको कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, या नाम काम ये जो है ना, आप नहीं बताने हैं कि क्या क्या, क्या करना पड़ेगा। वो क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इनवाइट करते समय गलत बातें ना बताएं। गलत बातें का मतलब है कि आप जो है ना ओवर बातें, ठीक है। आप ऐसी बात ना करें कि भाई आप जॉब कर रहे हैं, आप कहाँ से कर्म पड़े हैं 15,000 के, यहाँ बेकार होती है जॉब, ऐसा है वैसा है। आप जो है ना ये चीजें ना करें। आप उसको ये भी ना बिजनेस में आप जो है ना 1 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, या सॉरी 1 महीने में लखपति बन जाएंगे, इस तरीके की बातें ना करें जो आगे चल के आपको प्रॉब्लम दें, ठीक है। तो आप जो है ना, जो हमारा जो तरीका है, जो सिस्टमेटिक तरीके से, उसी तरीके से आपको इन्वाइट करना है। इन्वाइट करते समय ज्यादा ना बोले, ठीक है। बोलना है लेकिन सामने वाले की कुछ बोल, ठीक है। आप शुरू हो गए तो आप ही बोल रहे हो, सामने वाले को आप कहीं नहीं दे रहे हो बोलने का, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सातवां पॉइंट हमारा कहता है इनवाइट करते समय रिक्वेस्ट नहीं करनी है। रिक्वेस्ट करते हैं ना बहुत लोग, ठीक है, कि भाई आ जाइए, या जो है ना आप मेरे दोस्त नहीं हो यार, आप मेरे भाई नहीं हो, तो रिक्वेस्ट आपको नहीं करनी है सर। हम कुछ दे रहे हैं इस बिजनेस में, हम क्या इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इतना बड़ा मौका दे रहे हैं उसको, डेली का डेली 1,500-3,000 लाखों रुपए महीने कमाने का मौका दे रहे हैं, तो आप कुछ दे रहे हो तो रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो। आप मुझे बताइए, अगर मुझे ये बस मिला,
अगर आज बिजनेस में मैं लाखों रुपए महीने की इनकम यहाँ पे कर रहा हूँ, या लाखों रुपए मैंने इस बिजनेस से बनाए हैं, तो मुझे सर ने दिया है या मैंने कुछ दिया है? मैंने कुछ नहीं दिया सर, सर ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया है इस बिजनेस को करने का, तो आप कुछ दे रहे हो सामने वाले को। तो रिक्वेस्ट आपको नहीं करनी, इस बात का आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। इनवाइट करते समय कंपनी शब्द का इस्तेमाल करें, ना करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी शब्द थोड़ा सा जो है ना मार्केट में जो है ना बदनाम हो गया है ना। तो इस शब्द का इस्तेमाल ना करें, हालांकि सब कुछ है कंपनी में ही बनता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने अपने अलग अलग जो है थिंकिंग बना लिए हैं अपना माइंड में। तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें तो बेटर रहेगा सर। आप एक संस्था का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, इस तरीके के। ठीक है, लेकिन जब वो सिस्टम को समझ जाएगा तो आप बोल भी सकते हैं। नौवां पॉइंट कहता है इनवाइट करते समय सामने वाले को नीचा ना दिखाएं। ठीक है, नीचा उसको छोटा ना महसूस कराएं कि यार वो जॉब कर रहा है तो बहुत छोटी जॉब कर रहा है, वो इतना कम कमा रहा है। ठीक है, या उसका घर है, ऐसा आप उसको है ना बोले कि यार आप ऐसे घर में रहते हो, आप ये बाइक चलाते हो। ठीक है, आप ऐसा उसको नीचा ना फील कराएं। ठीक है, आप उसकी जो है ना तारीफ करें। ठीक है, और उसको जो है ना एक जो हमारा सही जो तरीका है इनवाइट करने का, उसको फॉलो करें। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो गलतियां लोग करते हैं, इसको हम लोग जो है ना बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कोल्ड लिस्ट गेस्ट को एकदम से ना इनवाइट करें। जो कोल्ड लिस्ट होती है ना, मान लो आपको रास्ते में आप जा रहे हैं, कोई आपको मिल गया। ठीक है, मान लो अचानक आपको कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं बस में जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, है ना, हम लोग कांटेक्ट बनाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहीं पे जब कोई मिला वहीं पे शुरू हो जाओ कंपनी के बारे में, वहीं पे बताने लगो कि हाँ भाई कंपनी है। उसने आपको जाना नहीं, आपको समझा नहीं। वो सुन तो लेगा आपकी बातें, लेकिन हो सकता है वो आप बातों को सुनने के बाद में उसको आपका कॉल ना उठाए, या आपका नंबर ही ब्लॉक कर दे, या आपसे दोबारा कभी मिलने की कोशिश ही ना करे। तो कोल्ड लिस्ट जो होती है ना, मतलब जो अननोन होते हैं हमारे जो है ना। ठीक है, कोई सोशल मीडिया का अगर कोई आपको हाय हेलो कर रहा है, कोई बात कर रहा है, एकदम से ना बताओ, थोड़ा 2-4 दिन का गैप लो। ठीक है, रिलेशन बिल्ड करो, दोस्ती करो, के बाद आप ये बिजनेस उनको रेफर कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके की आप जो है ना एक्टिविटी करोगे तो बेटर है। क्योंकि देखो चीजें सही चीजें करनी वही है सर। सफल लोग कुछ अलग चीजें नहीं करते हैं, बस सेम चीज को अलग तरीके से करते हैं, सही तरीके से करते हैं। भाई जो इस बिजनेस में आज पैसा बना रहे हैं, जो कामयाब हो रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग कुछ अलग नहीं करते हैं, यही सारी चीजें करते हैं सर, लेकिन वो सही तरीके से करते हैं, है ना। सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, थोड़ा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी अपनी समझदारी को भी इस्तेमाल करते हैं ना, कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इस चीज का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। अब आप ये देख सकते हो, क्योंकि हाँ थोड़ा सा ये फर्क होता है कि लोगों की कैचिंग पावर में थोड़ा सा फर्क होता है। किसी की कैचिंग पावर बहुत जबरदस्त होती है, तो उसको एक बार में बात समझ में आ जाती है। किसी की कैचिंग पावर थोड़ा स्लो होती है, उसको देर में बात समझ में आती है ना। तो आपको जो है ना, अगर थोड़ा सा ऐसा है कुछ, तो आपको क्या है ना चीजों की प्रैक्टिस करो और करना आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बढ़े। अब हम लोग दोस्तों समझ लेते हैं यहाँ पर क्या करना है। मतलब पहले तो हमने सीखा कि क्या नहीं करना है इनविटेशन करते समय, 10 पॉइंट। ठीक है, अब हम सीखेंगे क्या करें। ठीक है, तो इनवाइट करते समय सामने वाले की बड़ाई करें, मतलब तारीफ करें। ठीक है, अगर मान लो वो पर्सन जॉब कर रहा है, ठीक है, और अगर उसकी जॉब बड़ी चल रही है, फिर भी उसकी तारीफ करें कि यार बहुत बढ़िया यार, मैं देख रहा हूँ आप जो है ना पूरा बहुत अच्छी तरीके से यार अपने परिवार को और हर चीज को मेंटेन करके चल रहे हैं, मतलब जेन्युइन तारीफ करें। ठीक है, अगर कोई स्टडी कर रहा है तो स्टडी में उसकी तारीफ करें। ठीक है, कि यार मैं देखता हूँ कि आप बहुत बढ़िया स्टूडेंट हैं, या बहुत बढ़िया आप जो है ना, थोड़ा सा उससे बात कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। जेन्युइन तारीफ करें, फेक नहीं, है ना। तो आप बड़ा ही करें, सामने वाले की तारीफ करें। और तारीफ हर इंसान को सुनना अच्छा लगता है, लेकिन वो जेन्युइन तारीफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है ना आप उसको वो बोल दें कि है ना। तो ऐसी तारीफ नहीं करें जिससे उसको बुरा लगे। ठीक है, एक्साइटेड होकर इनवाइट करें। समझ रहे हो ना, एक्साइटमेंट होना चाहिए सर आपकी इनविटेशन में। और हर एक ट्रेनिंग में आपको कभी ना कभी ये बताया जाता है कि 90% एक्साइटमेंट होता है इस बिजनेस में। एक्साइटमेंट, ठीक है, जुनून, एक्साइटमेंट, एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए सर इनवाइट करते समय। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक्साइटमेंट में, अगर जुनून में, अगर चूहा भी बिल्ली को लात मार देना तो बिल्ली बहुत दूर गिरेगी जाके। ये समझ लीजिए, एक्साइटमेंट में वो पावर होती है सर। समझ रहे हो? तो एक्साइटमेंट आपके अंदर होना चाहिए सर। ऐसा बुझे बुझे लोगों को कॉल ना करें कि हाँ भाई साहब। ठीक है, क्योंकि समझिए कि एक बुझा हुआ जो दिया होता है ना, दीपक होता है ना, ठीक है, वो जो है ना कभी किसी को रोशन नहीं कर सकता, जला नहीं सकता। समझ रहे हैं ना? ठीक है, लेकिन एक जला हुआ जो दीपक होता है वो हजारों जो है ना दीपक को जला सकता है कि नहीं? समझ पा रहे हैं मेरी को? ठीक है,
तो आप बुझे बुझे मत रहिए, एक्साइटमेंट आपके अंदर होना चाहिए, और होता नहीं है, डेवलप करना पड़ता है सर, वो लाना पड़ता है अंदर से, ठीक है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, हम क्या चीजें करें, कैसे करें। तो एक्साइटमेंट अपने अंदर से थोड़ा सा बाहर निकालिए सर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट है, इनवाइट करने के बाद बात ही खत्म करें। यहाँ पर क्या बताया गया कि इनवाइट करने के बाद आपको बातें जल्दी जल्दी खत्म कर देनी है, ठीक है। 5-7 मिनट का आपका इन्विटेशन होना चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा, कोई ऑब्जेक्शन या कोई आपसे सवाल भी करता है तो तब भी आपका 7 मिनट का इन्विटेशन होना चाहिए, ज्यादा नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी, नेक्स्ट जो पॉइंट कहता है, इनवाइट करते समय सामने वाले की फायदे की बात करें, उसको फायदा दिखाएं बिजनेस में, कि भाई जॉब करते करते आप कितना से अर्निंग कर सकते हो, स्टडी करते करते कितना अर्निंग कर सकते हो, पढ़ाई करते करते, है ना। अगर आप हाउस वाइफ हो तो यहाँ से आप अगर पार्ट टाइम में करोगे तो क्या आपका फायदा होगा, ठीक है। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका क्या फायदा हो सकता है, बिजनेस के साथ साथ अगर इस बिजनेस को आप करोगे तो इसमें क्या बेनिफिट हो सकता है, तो सामने वाले की फायदे की बात करें, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये जुड़ जाएगा तो मेरा भाड़ा सो बन जाएगा, ठीक है, ये जुड़ जाएगा तो मेरा हो जाएगा, तो ये आप अंदर से जो है ना फीलिंग ना जाहिर करें, ठीक है। तो सामने वाले की फायदे की बात करेंगे तो आपका फायदा तो है ही सर, है ना, क्योंकि आपका फायदा सामने वाले के फायदे में ही छुपा है कहीं। ओके, पांचवा हमारा जो पॉइंट कहता है दोस्तों, इनवाइट करते समय सवाल का जवाब पूछ कर दे। अगर कोई सवाल करता है आपसे, ठीक है, कि यार ये जोड़ने वाला तो नहीं है चैन सिस्टम तो नहीं है, प्रोडक्ट बेचने वाला काम तो नहीं है ना, यार ये मेंबर बनने वाला काम तो नहीं है, ऐसे सवाल करते हैं ना तो आपको जवाब नहीं देना है कि नहीं नहीं यार ये वो वाला काम नहीं है, ये तो ऐसा है वैसा है, ये जवाब मत दीजिए आप, ठीक है। आप ये मत बोलिए कि नहीं यार ये जोड़ने वाला काम नहीं है, ये आप बोलिए कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है भाई, क्या जोड़ना क्या तोड़ना वो बात की बात है ना, कि क्या कितना क्या लगेगा वो सब बात की बात है, पहले बताओ पैसा वैसा कमाने में इंटरेस्ट है आपको, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, बोले बिल्कुल करना चाहते हैं, तो यार एक ही मौका है आपके पास में, इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, हमें सवाल किया, अगर सामने वाले ने सवाल किया तो मैं भी सवाल ही किया ठीक है, जवाब नहीं दिया, जवाब दोगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी सर, वो आएगा भी नहीं। तो हमेशा याद रखो, दिमाग में बात सेट कर लो, कभी भी सवाल के बदले आप सवाल ही पूछो, उल्टा जवाब नहीं देना है, ठीक है, और शॉर्ट में जवाब देकर उसको क्लोज करो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और मैं देख रहा हूँ लगभग हमारे बीच में 600 लोग कनेक्ट हैं, है ना, 595 लोग कनेक्ट हैं, पूरा फोकस रखिएगा सर सेशन पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग दोस्तों बात करते हैं, ये तो मैंने हम लोग पांच पांच पॉइंट समझे कि क्या करना है। अब हाउ टू इनवाइट, इनवाइट कैसे करना है, जब भी आप इनविटेशन करते हैं तो कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, शॉर्ट तरीके से आपको इनविटेशन करना है, ये बात को ध्यान रखना है। आपका इनविटेशन बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इतना शॉर्ट सिंपल नहीं, 5-7 मिनट का आपका इनविटेशन चाहिए, इसको सेट कर लीजिए सर माइंड में, ठीक है, ध्यान से चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर लिखा है दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट और फुल कंटेंट, ठीक है, मतलब पॉजिटिव आपका माइंडसेट होना चाहिए, जब भी आप कॉलिंग करते हैं इनवाइट करने के लिए तो माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी और काम में लगे थे, वहां से आपको कुछ माइंड अपसेट है या कुछ और कर रहे थे वहां, यहाँ पर भी वही अपसेट माइंड लेकर आप लोगों से बात कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पर आप एक अलग माइंडसेट से, एक पॉजिटिव माइंडसेट से, और फुल आपके अंदर एनर्जी कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तब आप बात करें, ठीक है। प्रेजेंटेशन करने के रूल है, इसको समझ लीजिए सर, इसको डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर इफेक्टिव इन्विटेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें और आप समझ लीजिए सर, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों पहला तो है, आपके फोन में जूम है या नहीं है, ये आपको सामने वाले से कंफर्म करना है सर, समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर आप जूम पे बुला रहे हैं तो, अगर किसी को आप जूम पे बुला रहे हैं तो आप जो है ना ये कंफर्म करिए जूम इंस्टॉल है या नहीं है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इनविटेशन में 2-3 मिनट की इनविटेशन होनी चाहिए, अगर कोई पर्सन पॉजिटिव वे में इनविटेशन को ले रहा है ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन करता है, कोई ऑब्जेक्शन देता है इनविटेशन के दौरान, तो 5-7 मिनट का भी इनविटेशन हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। इनवाइट इनविटेशन में प्लान नहीं दिखाना है, मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इनविटेशन करते समय आपको प्लान नहीं करना है, ठीक है, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं देनी है जब हम लोगों को इनवाइट करेंगे, ठीक है। इनविटेशन तो आपको पता ही है, इनविटेशन मतलब जिस तरीके से हम
अपने घर में कोई फेस्टिवल, कोई फंक्शन, कोई शादी, कोई बर्थडे, कोई लोगों को इनवाइट करते हैं ना, वही यहाँ पर तरीका है सर इनवाइट करने का। बस तो कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं सर, है ना। ओके। रिमाइंडर देना है, मतलब एक बार अगर आपने इनविटेशन कर दिया, 5:30 बजे आपको मिलना है, या ऑफलाइन में आप मिलना चाहते हो किसी से, जो है ना 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, तो आप थोड़ा देर पहले रिमाइंडर आप दे सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए, क्यूरियोसिटी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी सर इनविटेशन के दौरान, ठीक है। इनविटेशन के दौरान आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि वो पर्सन आना चाहिए। जैसे ये देखो, एक बच्चा है, ठीक है, ये देखना चाह रहा था कि उस दीवार के पीछे आगे क्या रहा है कि नहीं। तो इसने इतनी क्यूरियोसिटी थी कि इसने जो है ना बुक की पूरी एक दीवार खड़ी कर ली, उस पर खड़े होकर उधर देख रहा है। समझ रहे हो? तो ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि सामने वाला पर्सन जो है ना, वो आपको बार बार खुद ही सामने से कॉल करे कि भाई बताओ ना क्या है, ठीक है, कब मीटिंग स्टार्ट होगी। तो ये क्यूरियोसिटी आपको क्रिएट करनी है, सीखना पड़ेगा। ये एक फॉर्मूला है दोस्तों, FOAI, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एफ का मतलब है उनकी फैमिली के बारे में आपको पूछना है, ओ मतलब ऑब्जेक्शन, उनके काम के बारे में पूछना है, ए मतलब एग्री, मतलब उनकी बात पे आपको एग्री करना है, ठीक है। उनका जॉब बढ़िया चल रहा है या कैसा चल रहा है, उनकी बात पे आपको एग्री करना है। नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं यार, फिर भी यार बहुत ही बढ़िया इंसान है आप, फिर भी यार लगे पड़े हैं, पूरे परिवार को आप मेंटेन कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, तो यार बहुत ही जबरदस्त इंसान है आप, बहुत बढ़िया, आप बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, इसलिए तो आपकी जॉब बढ़िया चल रही है। मतलब उनकी बात पे एग्री करना है, वो जो बोलते हैं वो एग्री करना है, ठीक है। ओके। अगर कोई स्टूडेंट है, उसकी बात पे एग्री करना है, हाँ यार बढ़िया, बात तो बढ़िया है यार, ठीक है, आप स्टडी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर इनविटेशन करना है। ये 3 स्टेप है, इसको आप समझ लीजिए। पहले उनकी फैमिली के बारे में, उन काम के बारे में, उनकी बात पे एग्री करना है, उसके बाद इनविटेशन करना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। एक फॉर्मूला है दोस्तों, कैसा रहेगा, इसको आप सेट कर लीजिए अपने माइंड में, और ये फॉर्मूले को हमें इस्तेमाल करना है। डायरी में लेके बैठिएगा, अभी कुछ चीजें मैं लिखवाने वाला हूँ आपसे, आप उसको लिखिएगा जरूर से, ठीक है। ये कैसा रहेगा फॉर्मूला, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई जॉब पर्सन हो, चाहे कोई बिजनेस करता हो, हर एक पर्सन के लिए ये जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा जो है ना आप काम करता है सर। ठीक है। तो 4 कैटेगरी हमारे पास में, जॉब पर्सन, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, ठीक है। अब ये जो 4 कैटेगरी हैं, इन 4 कैटेगरी को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आप ये अच्छी तरीके से दोस्तों समझ लीजिए कि अगर आप जूम पे लोगों को बुला रहे हैं, तो हर दिन कम से कम 20 कॉल कीजिए सर, राइट। कम से कम 20 कॉल कीजिए। आपके पास 100 की लिस्ट है, 150 की लिस्ट है, 20 को कॉलिंग जब आप करेंगे, तो मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ कम से कम 50% तक का रेशियो आएगा सर आपका। 10 लोग आपके जूम पे कनेक्ट हैं। जो लोग नहीं कनेक्ट हुए हैं 10 लोग, उनको आप अलग लिख दो, अलग, उनको दोबारा कॉल मत करो। फिर नए 20 लोगों को कॉल करो, उसमें से जो लोग आते हैं उनका फॉलोअप क्लोजिंग करो, जो नहीं आए उनको अलग लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट जब 20 को कॉल करो, उसमें से 4 से 10 लोग मान लो आपके जूम पे आए, उनको फॉलोअप क्लोजिंग करो, जो नहीं आए उनको अलग नोट डाउन करो, ठीक है। जब आपकी पूरी लिस्ट पे के प्रॉपर आप काम कर लो, जो लोग जूम पे नहीं आ पा रहे किसी कारणवश, उनको आप अलग लिख दीजिए। जो लोग आ रहे हैं उनका फॉलोअप क्लोजिंग करिए, आईडी निकालिए, ठीक है। जब पूरी लिस्ट आपकी फिनिश हो जाती है ना, आपकी 150 की, 200 की, जितने की लिस्ट है, पूरी लिस्ट पे आप काम कर लेते हो 8, 10 दिन, 15 दिन में, तो जो बाकी के जो लोग हैं जो बचे हुए थे, फिर आपको जो है उनको इनवाइट करना है। समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सर कि 20 को इनवाइट करेंगे तो 100 की लिस्ट है, सो 5 दिन में सब हो जाएंगे सर, फिर क्या। तो लोग क्या करते हैं, इस डर से भी कम लोग को इन्वाइट करते हैं कि सर हमारे लोग मना ना करते हैं सर। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। प्रॉपर तरीके से अगर आप 20 को डेली कॉलिंग करते हो ना, तो मिनिमम 10 लोग आएंगे सर, कम से कम बता रहा हूँ। और जब 10 लोग आएंगे, तो उसमें से आपका 1 या 2 का रिजल्ट पक्का निकलेगा सर। राइट। ओके। बाकी जो 10 लोग नहीं आए उनको अलग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे 20 को, 20 में से मान लो 10 फिर आते हैं, फिर 10 का फॉलोअप क्लोजिंग करेंगे, और 10 लोग नहीं है उनको अलग नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके जब आप 5-7 दिन करेंगे ना, आपकी प्रॉपर लिस्ट पे वर्क होगा। और जो लोग ऑन द स्पॉट क्लोजिंग हो रही है, ऑन द स्पॉट करिए। जो लोग 2-4 दिन के लिए बोल रहे हैं, उनको थोड़ा समय दीजिए, ठीक है। तो अगर आप 100 लोगों की लिस्ट पे काम करेंगे, उसमें मिनिमम कम से कम 20 लोग तो आपके निकल जाएंगे, कम से कम बता रहा हूँ सर, 20 लोग। समझ रहे हैं? 20 लोग आपके जो है ना निकल जाएंगे, आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि और जो बचेंगे उसमें से, उनको बाद में आप दोबारा से इनवाइट करिए, दोबारा से उनमें से निकालिए, है ना। ठीक है। तो आप अगर ये करेंगे ना, तो बहुत जल्दी आप ग्रोथ करेंगे सर। आपका गोल्ड अगर नहीं हुआ है, तो आप अगर इस तरीके से काम करेंगे जो बता रहा हूं मैं, तो आप 5-7 दिन में सर गोल्ड कर लेंगे सर। हाँ, ठीक है। मिनिमम 5 दिन तो लगते हैं सर गोल्ड करने में। आप सही तरीके से करेंगे तो आप हो सकता है 10 दिन लग जाए, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर 10 दिन से ज्यादा आपको गोल्ड करने में लग रहे हैं ना,
तो फिर इसका मतलब प्रॉब्लम है सर। इसका मतलब आप डेली 2 को इनवाइट करते होगे, 4 को इनवाइट करते होगे, ठीक है। फिर आपके अपलाइन जब पूछते हो कि सर आज के डे में क्या हुआ, तो आप बोलते होगे सर आज मैंने 3 कॉल की सर, ठीक है। 3 कॉल में क्या हुआ सर, एक वो सर बीमार हो गया, एक की वाइफ को तकलीफ हो गई, एक का सर खेत में काम लग गया। तो भाई आप 3 को जब कॉल कर सकते हो तो आप 20 को कॉल क्यों नहीं कर सकते हो? आप मुझे बताइए, अगर मैं 20 को कॉल करने बैठूं जूम के लिए तो कितना समय लगेगा मुझे? अगर हर एक पर्सन से 5 मिनट अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास प्रॉपर लिस्ट रेडी है, अगर प्रॉपर लिस्ट पहले से पूरा मटेरियल तैयार है आपके पास में, तो फिर उनको कॉल करने में स्टेप बाय स्टेप डेली 20 लोगों को कॉल करने में प्रॉब्लम क्या है? ठीक है। अगर आप कॉल नहीं कर रहे हो उसका मतलब आपके पास लिस्ट ही नहीं है। आप अपलाइन को जो है ना, अब बहुत सारे लोग अपलाइन को जो है ना चलाने का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, को ये नहीं पता होता है लोगों को, ठीक है, कि जिस स्कूल में पढ़ रहे हो आपके अपलाइन उस स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं। आपको ये नहीं पता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जो आज आप रहे हो वहां से आपके अपलाइन गुजर के जा चुके हैं। अपलाइन को लोग चलाने का काम करते हैं, बोलेंगे जो करेंगे 1 बताएंगे 10, करेंगे 4 बताएंगे 20। समझ रहे हो? अपलाइन भी समझता है कि यार ये तो ऐसे ही है, उल्टा ही सीधा बताता है, ठीक है। अपलाइन भी परेशान हो जाता है, ऐसे लोगों को फोकस नहीं करता है। ऐसे लोग सोचते हैं अपलाइन को समझते हैं सी, तो अपलाइन सी नहीं है सर, सी खुद को आप बना रहे हो। अगर आप ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या जो बताया जा रहा है उस पर फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप खुद को ही सी बना रहे हो सर। समझ मेरी बात को? अदरवाइज ना मेरे शब्दों पे नहीं, मेरे भाव को समझो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। तो हर दिन अगर 20 को प्रॉपर तरीके से आप इनवाइट करेंगे ना सर, ठीक है, आप जो है ना 5-7 दिन में गोल्ड को क्रॉस कर जाएंगे सर, सुपर डुपर हिट वाला हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो इसको समझिए, जो मैंने बताया है इस पे फॉलो करेंगे। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपके पास 100 की लिस्ट है तो 10 दिन के अंदर पूरी लिस्ट आपकी फिनिश हो जाएगी सर, ठीक है। और 150 की लिस्ट पे अगर आप प्रॉपर तरीके से डेली डेली 20-20 को कॉल करेंगे ना सर, तो आप 10 दिन में गोल्ड बन जाएंगे, गारंटी है मेरी। 10 दिन में गोल्ड बन जाएंगे, ठीक है। अगर 20 को कॉल कर रहे हैं, 10 आ रहे हैं और 10 नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से आप 70-75 लोगों को प्लान दिखाएंगे, और 70-75 को प्लान दिखाने के बाद आईडी पक्का 20 आईडी आपकी क्लोज हो जाएंगे 10 दिन में, ठीक है। और 20 आईडी 10 दिन में क्लोज हो गई तो आपका काम हो गया सर, गोल्ड आप बन गए। आपकी टीम में 2-4-10 लोग हो जाएंगे एक्टिव काम करने वाले। जो बचे हुए आपकी लिस्ट है, जो लोग नहीं आए थे, उस पर दोबारा से काम कर लीजिए सर। मतलब 15-20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर आपकी जो प्रॉपर लिस्ट है उस पर जबरदस्त काम हो जाएगा सर। सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, अगर पार्ट टाइम में भी कर रहे हैं तब भी आप इस काम को कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हर दिन कम से कम 20 लोगों को कॉल करेंगे, तब जाके आप फास्टली डेवलपमेंट कर पाएंगे सर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा तरीका समझ लो, स्टूडेंट को इनवाइट करने के लिए क्या तरीका है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। मान लो एक राहुल नाम का कोई पर्सन है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे बात करेंगे, हेलो राहुल भाई कैसे हैं? सब बढ़िया, फैमिली में सब ठीक ठाक, घर में मम्मी पापा कैसे हैं? सब बढ़िया। और बताओ भाई पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत बढ़िया, ठीक है। हमने पूछ लिया। अब सीधे अब हमारा आ जाएगा ये पूरा फॉर्मेट। सॉरी। अब पूरा फॉर्मेट क्या कहता है समझ लीजिए इसको। कैसा रहेगा राहुल भाई, अगर तुम्हें भी पढ़ाई के साथ साथ 1 से 2 घंटा काम करके, पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए 10-15 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा तुम्हारे लिए? ये सिंपल है। इसके लिए क्या आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, या आपको कौन सा आपको जो है तपस्या करनी पड़ेगी जो आप इस चीज को सीखोगे? कितना सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन हमारे बहुत सारे पार्टनर समझते हैं इनविटेशन मतलब पता नहीं कौन सा जो है ना अब हवन करना पड़ेगा, कौन सा जो है भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा, या दुआ करनी पड़ेगी, तब जाके ये सारी चीजें होगी। कुछ नहीं सर, ये सब कुछ बहुत ही सिंपल है, इजी है। करो तो कम से कम, ठीक है। पहले पूछा हेलो राहुल भाई कैसे हैं? राहुल भाई क्या बढ़िया हैं। हम लोग बात करते ही करते होंगे आप किसी ना किसी से। अब मान लो आप किसी को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। आप मान लो अपने मामा जी को कॉल कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? मान लो इन्विटेशन के लिए नहीं, ऐसे ही। तो मामा जी को कॉल करेंगे तो क्या पूछेंगे? हेलो मामा जी कैसे हैं, और बताओ मामी, और सब बढ़िया, घर पे सब ठीक ठाक है मामा? बोलेंगे हाँ बहुत बढ़िया। करते हैं ना, करते रैंडमली बात करते रहते हैं ना हम लोगों से, ठीक है। अब उसमें हम ये लास्ट का ये जोड़ देंगे ना। ठीक है। तो समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो राहुल भाई कैसे हैं? बढ़िया, सब पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया, सब फैमिली में सब ठीक ठाक? बहुत बढ़िया। अब सीधे राहुल भाई, यार कैसा रहेगा राहुल भाई अगर पढ़ाई डिस्टर्ब किए हुए 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 10-15 हजार कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा तुम्हारे लिए? बोलेंगे बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो कैसे? अब जब हम ये करेंगे पूरा फॉर्मेट, तो सीधे सामने से एक जवाब आएगा, कैसे क्या करना पड़ेगा? तो भाई राहुल भाई फोन पे ज्यादा बात नहीं कर सकता, अभी टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है राहुल भाई। तो यार आप राहुल भाई ये बताओ, 1 घंटे का समय निकाल सकते हो क्या, 5:30 से 6:30? ये पहले ही थोड़ा सा टाइम के लिए उसको देख लो,
टाइम कंफर्म कर लो पहले से, ठीक है। आगे का प्रोसेस तुम बताओ। पहले आपने बता दिया 1 से 2 घंटा काम करके 10-15 हजार कमा सकते हैं, लेकिन बोलेगा कैसे? तो पहले बोलो कि यार 1 घंटे का समय लगेगा इसको समझने के लिए, 5:30 से 6:30 समय दे सकते हो, बताओ। तो आपने क्या कर लिया, एक्साइटमेंट तो यहीं से जगा दिया आपने 10-15 हजार बोल के, क्योंकि 10-15 हजार तो राहुल पढ़ाई के साथ अगर कभी नहीं कमा पाएगा, है कि नहीं? तो 10-15 हजार कहाँ, लोग 12-12 घंटे की ड्यूटी करके लोग 15 हजार कमाते हैं, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर उसको आपने बताया 1-2 घंटा काम करके कमा सकते हैं, तो पक्का वो कमा लेगा। ठीक है, अब एक्साइटमेंट कैसे? तो 1 घंटे का समय निकाल सकते हैं क्या राहुल भाई? 5:30 से 6:30। अगर निकाल सकते हैं तो बताओ आगे क्या प्रोसेस मैं आपको बताऊं, नहीं तो फिर कोई। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या किया हमने, मौका दिया राहुल भाई को, और मौका तुरंत छीन लिया। ठीक है, ले लिया वापस। ठीक है राहुल भाई, ये ऐसा ऐसा करके इनकम ले सकते हैं, लेकिन यार इसके लिए 1 घंटा लगेगा, 5:30 से 6:30 आपको आना पड़ेगा। जूम है आपके फोन में, स्टूडेंट लोग तो जूम जानते हैं सर। ठीक है, तो जूम होगा आपके फोन में, बोले हाँ बिल्कुल भाई जूम। तो यार इसके लिए 1 घंटा समय लगेगा, अगर समय दे सकते हो 1 घंटा तो बताओ, नहीं तो कोई बात। तो क्या करेंगे, 1 घंटे का समय हमने मांगा, समझ लो 1 घंटे का टाइम अगर मांगा के लिए तैयार है, तो आगे का प्रोसेस बताओ भाई। जूम पे हमारा वेबिनार होता है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 500 से लगा के हजारों लोग कनेक्ट होते हैं कभी कभी। ठीक है, ये जानने के लिए कि एक्चुअल में ये इनकम कैसे है। ठीक है, 10-15 हजार रुपए की इनकम कैसे आती है। लेकिन यार इसके लिए ना एक प्रॉब्लम है राहुल भाई। प्रॉब्लम यह है कि मुझे यार बड़ी मुश्किल से 5 लिंक ही मुझे मिलते हैं पर डे, और 5 में से 4 लिंक ऑलरेडी मैंने दे दिया। ठीक है, एक लिंक अभी मेरे पास बचा हुआ है, लेकिन उसके लिए भी कम से कम अभी 10 लोग मेरे पास में हैं। मैं सोच रहा हूँ किसको मौका दूं, किसको मौका। तो राहुल भाई क्लियर बताओ, अगर 5:30 से 6:30 आ सकते हो, देखो दोबारा मैंने क्लियर कर दिया। राहुल भाई क्लियर बताओ, अगर 5:30 से 6:30 अगर आप आ सकते हो, या अगर आ सकता है भाई तू। ठीक है, क्योंकि हम जिस लैंग्वेज में बात करते हैं वैसे करो, आप करके, तू करके, तुम करके, तो भाई आ सकता है तो बता, फिर तभी लिंक दे पाऊंगा भाई। समझ रहे हो? तो 1 घंटा समय भाई दे सकते, तभी लिंक प्रोवाइड करूंगा। कंफर्म, दोबारा भी कंफर्म भाई, बिल्कुल यार भाई आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। आने के बाद भाई क्या करना है, वीडियो ऑन करके डायरी पेन लेके बैठना है, जो चीजें समझ में ना आए उसको लिख लीजिएगा। बाद में हम लोग क्लियर करेंगे वेबिनार खत्म होने के बाद। समझ रहे हैं मेरी बात में? तो ये क्या है, पूरा फॉर्मेट हमने बता दिया। अब इसको करने में कितना समय लगेगा, 5 मिनट, ज्यादा ज्यादा 5 मिनट में आपका पूरा इन्विटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब जॉब पर्सन के लिए वही सेम फॉर्मूला, जॉब पर्सन के लिए, हेलो भाई कैसे हैं, और बताओ भाई कैसी चल रही है जॉब, सब फैमिली में ठीक ठाक, बढ़िया, सब जबरदस्त, पूछ लिया ना हमने। ठीक है, अब सीधे सीधे हेलो महेश भाई, यार कैसा रहेगा महेश भाई, अगर अपनी जॉब के साथ साथ, जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए, ये बोल सकते हैं है ना, जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए 1 से 2 घंटा काम करके 15, 20 से 30 हजार कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा? जो है ना महेश भाई, कैसा रहेगा? बोलेंगे यार बहुत बढ़िया रहेगा यार, क्या है बताओ यार। ठीक है, तो यार महेश भाई, इसको समझने के लिए 1 घंटा समय निकालना पड़ेगा, 5:30 से 6:30। तो 1 घंटा टाइम निकाल सकते हो, तो आगे बताओ, मैं आपको बातें बताता हूँ क्या करना है, क्या कैसे क्या। ठीक है, नहीं तो यार फिर कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम निकालना पड़ेगा। तो हम भी यहाँ पर फिर से टाइम कंफर्मेशन करेंगे, टाइम जरूर कंफर्म करो। ठीक है, और ये इतना बढ़िया सा तरीका, पूरा फॉर्मेट बना के दिया गया है, कैसा रहेगा। हाँ, कैसा रहेगा महेश भाई, अगर तुम्हें अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए 1 से 2 घंटा काम करके 20 से 30 हजार कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा भाई? ठीक है, फिर से पूछा कैसा रहेगा, बोले बढ़िया रहेगा यार, बताओ तो यार 1 घंटा समय निकाल सकते हो भाई, तभी बताऊंगा मैं। आप बोलो ये, 1 घंटा टाइम निकालो, 5:30 से 6:30, बोले निकाल सकते हैं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं यार। देखो शाम को हमारा वेबिनार होता है जूम पे, जूम जानते हो क्या? बोले बिल्कुल जानते हैं, नहीं जानते हैं बताओ, कि भाई प्ले स्टोर पे जाके जूम इंस्टॉल करो, इससे पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक, कुछ लोग बोलते हैं अरे तुम कॉल पे बता दो, फोन पे बता दो। ठीक है, तो भाई साहब 3 घंटे की मूवी को 5 मिनट में नहीं बता सकता मैं। ठीक है, अगर आप सच में पैसा वैसा कमाने में इंटरेस्ट, तो आप जूम पे आ जाओ समझने के लिए, समझ लो और देख लो उसको। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या बोलेंगे, क्लोज क्लोज कैसे करेंगे? हमने बोल दिया टाइम एग्री हो गए। तो भाई ऑल ओवर इंडिया से हमारा वेबिनार होता है, जिसमें हजारों लोग कनेक्ट होते हैं, जिसमें 5 सीटें मुझे मिलती हैं यार, 5 लोगों का लिंक मिलता है। 5 में से 4 लिंक ऑलरेडी, एक लिंक बचा है। अभी भी कम से कम 10-12 लोग मेरे पास में, जो ये बोल रहे हैं मुझे मौका चाहिए भाई, मुझे लिंक चाहिए। अभी भाई तेरे से बात करते करते पता है 4 की कॉल आ चुकी। तो मुझे क्लियर भाई, अगर आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। ठीक है, तो फिर से हमने कंफर्मेशन कर लिया, मतलब 3 बार कंफर्मेशन कर लो सर। आएगा ही आएगा सर, 10 में से 10 रिजल्ट आएंगे सर। आपका इन्विटेशन होना भी चाहिए ना, खतरनाक लेवल का। ठीक है, तो आएगा पक्का। लास्ट में वीडियो ऑन करके बैठो, डायरी पेन लेके बैठो भाई, नेटवर्क में बैठना, ये चीजें बता दो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कोई बिजनेसमैन है, सेम फॉर्मूला है ना,
हेलो मुकेश भाई, कैसे हैं? सब बढ़िया? फैमिली में ठीक ठाक? और भाई बिजनेस कैसा चल रहा है? यार बिजनेस तो आजकल डाउन है यार, कोई बात नहीं यार, ऊपर नीचे तो होता रहता है यार। लेकिन फिर भी यार तो भाई बहुत ही मेहनती बंदा है, ठीक है, लगा हुआ है यार, फिर भी पूरा जबरदस्त। तो हमने क्या किया देखो, इतनी बढ़िया तरीके से कवर कर दिया, तारीफ भी कर दी है ना, ऊपर नीचे तो होता रहता है यार बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार फिर भी यार तू बढ़िया बंदा है ना। ओके। अब सीधे सीधे क्या यही फॉर्मूला कैसा रहेगा मुकेश भाई? यार अगर तुम्हें अपने बिजनेस के साथ साथ या बिजनेस को बिना डिस्टर्ब किए हुए 1-2 घंटा काम, 3 घंटा काम करके 40 से 50 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? अब आप सोचो, जो पर्सन ऑलरेडी कमा रहा है 30-40 हजार, अगर उसको यहाँ से एक मौका आप बताओगे तो क्यों आएगा? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर, लोग सर वो ऑब्जेक्शन सर डाल देते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसे महान लोग हैं, बोले सर पैसा नहीं है। तो भाई साहब ये तो सब बाद का खेल है सर। आप इनविटेशन कर रहे हो, वहां पर कैसे लोगों ने बोल दिया पैसा नहीं है? ठीक है, ये तो बाद का ऑब्जेक्शन है, प्लान व्लान दिखाने के बाद जब क्लोजिंग करोगे तब ये सवाल आएगा। बोलते हैं सर, वो लोग बोल रहे हैं सर कि कंपनी फ्रॉड होती है। यार भाई साहब बाद का क्वेश्चन है ये। लोग बोलते हैं सर लोग जुड़ते नहीं है, बाद का सवाल है ये। पहले ये सवाल आ कैसे सकता है, आप मुझे बताओ। इसका मतलब गलत करोगे, इसका मतलब उल्टा सीधा जब करोगे, टेढ़ा मेढ़ा करोगे तभी तो होगा ना सर। आप मुझे बताओ। ठीक है। सर लोग जुड़ते नहीं है सर, जुड़ने का तो बाद का सवाल है, पहले जुड़ना तो सीख ले भाई, है ना। लोग जुड़ेंगे तो बाद में, पहले जोड़ना तो सीखो कि जोड़ने क्या क्या बोलने से क्या क्या एनीवे लोग रिएक्ट करेंगे, क्या बोलोगे तो उस पर क्या रिएक्ट करेंगे लोग, ये भी तो पता होना चाहिए ना सर। ठीक है, कि आप जो एक्शन लोगे उस पर लोगों का रिएक्शन क्या होगा। आप एक्शन लो गलत तो रिएक्शन भी तो गलत होगा, सही एक्शन लोगे तो सही रिएक्शन होगा। ठीक है। गलत एक्शन गलत रिएक्शन, गलत फिल्म फ्लॉप हो गई पूरी, धजिया उड़ गई। ठीक है। अब फिर बोल रहे सर जी हमारे साथ कोई जुड़ नहीं रहा है। सर जी क्यों नहीं जुड़ रहा है आपके साथ में? जब सही तरीके से करोगे समझोगे, है कि नहीं। इंसान जो है ना, भाई हम लोग इंसान है, ठीक है। इंसान हम लोगों को ऐसा बनाया गया है कि हम लोग, अगर हम, इंसान के अंदर ये खूबी है कि इंसान अपने आप को सुधार सकता है। समझ रहे हो ना इंसान अपने आप को सुधार सकता है, इंसान के अंदर ये कैपेसिटी है, वो अपने आप को सुधार सकता है सर। एक बुरे से बुरा, एक चोर डाकू लुटेरा भी अपने आप को शरीफ इंसान बदल बना सकता है। ठीक है। समझ रहे हो और एक इन सबसे जो है ना ईमानदार, सबसे बढ़िया इंसान भी अपने आप को बदल के ले जा सकता है गलत डायरेक्शन में, है कि नहीं। तो हम सुधार सकते हैं ना अपने आप को, अगर सुधारने की गुंजाइश हमारे पास। ठीक है। तो ये तरीका आप समझिए जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। ये सब बाद का प्रोसेस है कि नहीं सर लोग जुड़ नहीं रहे हैं, ऑब्जेक्शन आ रहा है, पैसा नहीं है वो। ठीक है। तो बाद का खेल है, इसका मतलब आप शुरू शुरू में उनको बता देते हो, इनवाइट करने नहीं जाते हो। आप सीधे उनको पूरा चिट्ठा बताने जाते हो कि ये कंपनी है, जुड़ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। कुछ नहीं, जिंदगी झंड हो जाएगी बताते बताते लोगों को आपकी समझ रहे हो ना, अगर सही तरीके से नहीं बताओगे आप। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो लास्ट में क्या करना है फिर, वही लास्ट में भाई कि हमारे पास में यार इतने सारे लोग कनेक्ट होते हैं, लिमिटेड लिंक हैं। ठीक है, आ सकते हो तो जो है ना क्लियर मुझे आओ, 1 घंटा समय लगेगा, ये लास्ट में भी क्लियर करना है पूरे इन्विटेशन में। ठीक है। उसके बाद हाउस वाइफ, अगर हाउस वाइफ है तो सेम प्रोसेस हो रहेगा, हेलो मैम कैसे हैं, ठीक है, या हेलो आंटी, ठीक है, या हेलो भाभी, या जैसे भी आप, जो भी आपका जो है बात करने का जो तरीका है आपका, है ना, जो आपका रिलेशन है, या हेलो दीदी जो भी है। ठीक है। तो हेलो मैम जैसे, तो हेलो मैम कैसे हैं? बढ़िया मैम, सब ठीक ठाक, सब फैमिली में सब बढ़िया है मैम, और बताइए मैम क्या चल रहा है आजकल? ठीक है, बस कुछ नहीं, बढ़िया सब चल रहा है। ठीक है ना। तो अब सीधे से हमारा क्या पूछ लिया ना हमने फैमिली के बारे में, सब हमने इसलिए पूछते हैं ताकि हमें पता हो जाए पहले कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही उनकी फैमिली में। ठीक है, कोई बम तो नहीं फटा उनके घर पे। ठीक है, पता, ज्यादातर लोग डायरेक्टली इनविटेशन करने पहुंच जाते हैं, है ना। अब पता चला उसके घर में कुछ प्रॉब्लम पहले से हो रही है। ठीक है, पता चला उसकी वाइफ और हस्बैंड में झगड़ा हो रहा है, तुम बता रहे हो कि 1 से 2 घंटा काम, 15-20 हजार कमा सकते हो। बोले तुम जाओ यार, अपना रखो तुम 15-20 हजार, पहले हमें ये सॉल्व करने दो समझ रहे हो। तो ये देखो थोड़ा सा, ये हम इसलिए कंफर्मेशन करते हैं कि हाँ साहब रास्ता बिल्कुल साफ है और आप चले जाइए सीधे, है ना। तो हम पूछेंगे कि हाँ सब बढ़िया ठीक ठाक है, तो अब सीधे सीधे यही फॉर्मूला हमारा, ये फॉर्मेट जो दिया मैंने आपको, कैसा रहेगा हम अगर आपको घर के काम के साथ साथ 1-2 घंटा काम करके और महीने का 15-20 हजार कमाने का मौका मिले। ठीक है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको उतना ही बता, स्टूडेंट को लोग बताते हैं 1500 से 3000 कमा सकते हो, बोलता हमारे पिताजी ने कभी 1500-3000 नहीं कमाए, हमें बता रहे 1500 से 3000 कमा सकते हो। समझ रहे हो ना। ठीक है। तो ये भी है, लोग गलत बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई बिजनेस करता है तो उसको बताएंगे कि भाई 10-15 हजार कमा सकते हो, बोलता है 50 हजार, तो मैं यहाँ से कमाता हूँ 10-15 हजार कमा के क्या करूंगा। तो गलत मत बताओ, सही तरीके से सही डायलॉग सही इंसान पे जो है अप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा। ओके।
तो कैसा रहेगा मैम, अगर आपको घर के काम के साथ साथ 1-2 घंटा काम करके 15-20 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? जब फॉर्मेट आप सही डायलॉग मारोगे तो वहां से सही जो है सही एक्शन लोगे तो रिएक्शन सही आएगा, बोले बढ़िया रहेगा। क्या करना पड़ेगा मैम? इसके लिए 1 घंटा समय निकालना पड़ेगा, पहला बात तो ये है। तो 5:30 से 6:30 टाइम निकाल सकते हो मैम। तो आगे का मैं प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे 15-20 हजार ये आ सकता है। ठीक है, तो टाइम देने के लिए एग्री है मैम? 1 घंटा निकाल सकते हैं शाम को 5:30 से 6:30? बोले बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैम जूम के बारे में आप जानते हैं क्या? बोले नहीं जानते हैं मैम। प्ले स्टोर पे आप जाइए, जूम डाउनलोड कीजिए। जूम पे ही पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, और वो एक मीटिंग एप्लीकेशन है, वो एक एजुकेशन देने के लिए वो पूरा एप्लीकेशन बनाया गया है। ठीक है, ओके, तो डाउनलोड करवा दीजिए। तो मैम जूम पे हमारा वेबिनार होता है जिसमें ऑल ओवर इंडिया से कभी कभी 500, कभी कभी 1000 लोग कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये जानने के लिए कि ये इनकम आती है 10-15 हजार 20 हजार। ठीक है, तो इसके लिए मैम आपको जूम डाउनलोड करके और जो उस पे आना पड़ेगा 1 घंटा समय। लेकिन उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी है मैम कि लिमिट हमारे पास में लिंक होते हैं, और एक लिंक जो है ना उसकी वैल्यू भी होती है 300 रुपए। ठीक है, 300। लेकिन आज की डे में फ्री है। 5 लिंक मुझे मिले थे, 4 लिंक मैंने दे दिए, एक लिंक बचा है, लेकिन अभी भी मेरे पास में कम से कम 10-12 लोग। तो मुझे क्लियर बताइए मैम, अगर आप 1 घंटा समय दे सकते हैं तभी लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, क्योंकि ये लिंक सीरियस लोगों को ही देने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखो कितना बढ़िया, यहाँ पर क्या बढ़िया माइंडसेट कर दोगे आप सामने वाले का। ठीक है, कितना बढ़िया माइंडसेट हो जाएगा, बोले बिल्कुल आएंगे। तो आप ये जब बोलोगे ना, ऑलरेडी लोग जो है ना बोलेंगे बिल्कुल अटेंड करेंगे, और आते होंगे आपके, अगर आप बढ़िया करते होगे तो पक्का आते होंगे लोग प्लान देखने के लिए, क्लोजिंग भी होती होगी आपकी। ठीक है, तो अगर आपका इन्विटेशन सही नहीं होगा तो आगे के process आपके हो नहीं पाएंगे सही तरीके से। समझ रहे हैं? तो जब ये पूरा इन्विटेशन हो जाए, बोले हाँ बिल्कुल मैं एग्री हूँ आने के लिए, तो लास्ट में फिर वो बोल दिए आप मैम वीडियो ऑन करके बैठिएगा, डायरी पेन लेके बैठिएगा। अब बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि सर, और प्लान देखने के बाद मेरा कॉल नहीं उठाते। ठीक है, तो आप एक चीज समझ लीजिए, अगर कोई पॉजिटिव वे में आपका इन्विटेशन आप जा रहा है, और पॉजिटिव वे में पूरा इन्विटेशन आपका हो गया और वो पर्सन एग्री हो गया, तब तो संभावना है कि आपकी कॉल उठा लेगा कोई। लेकिन अगर किसी पर्सन ने कुछ सवाल क्रॉस क्वेश्चन आपसे कुछ सवाल पूछे और आपने उसको कन्विंस भी कर दिया, कन्विंस कर दिया, फिर भी 99% चांस रहेंगे, मतलब चांस रहेंगे कि वो आपका कॉल नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सवाल है ना आपको कि जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका। तो आपने उसको कन्विंस कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में रहेगा कि यार ऐसे ही काम होगा। जैसे उसने देखा, और देखने के बाद जैसे जो है ना जो है देखा कि यार ये तो वही काम है, आपको कॉल नहीं उठाएगा। ठीक है, ये हमारे नए नए बहुत सारे पार्टनर होते हैं। वो प्लान आप बताओगे उनको, इनवाइट करोगे, प्लान बताओगे, लेकिन जैसे ही प्लान खत्म होगा तो वो लोगों से डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे, अपने दोस्तों से, ऐसा है वैसा है, क्योंकि वहां पर दिखाया जाता है। सर आईडी खोल के दिखा देते हैं 1 करोड़ का अचीवमेंट, लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं अरे पूछना पड़ेगा फिर तो लोगों से। समझ रहे हो ना? तो आपको क्या करना है, एक चीज करनी है लास्ट में, हर एक इनविटेशन के बाद में आपको एक चीज करनी है। इनविटेशन कंप्लीट हो गया, एग्री हो गया, तो एक बोल देना कि देखो एक गलती मैंने की थी, एक मिस्टेक जो आप मत करना। ये हर किसी को आप बोल सकते हो। मिस्टेक ये की थी, मैंने इस बिजनेस को देखा था, और देखने के बाद मैंने जो है ना जो है ना बिजनेस देखने के बाद, ये पूरा सिस्टम समझने के बाद, मैंने अदर अदर लोगों से इसके बारे में पूछा। ठीक है, जैसे ही वेबिनार हमारा हुआ, मैंने अपने दोस्तों से, अपने फैमिली में लोगों से पूछा, तो वहां से मेरे को गलत रिस्पॉन्स मिले। इसके चक्कर में मेरा 2 महीना टाइम खराब हो गया। जिस पर्सन ने मुझे सिस्टम बताया था उसका मैंने कॉल ही नहीं उठाया। ठीक है, क्योंकि मुझे गलत रिस्पॉन्स मिला, गलत जवाब मिले। ठीक है, तो जब वो दोबारा से मुझे मिला और उसने सारे डाउट, सारे क्वेश्चन क्लियर किए, तब जाके इस बिजनेस को ज्वाइन किया। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करो। जो भी आपके क्वेश्चन हो, सवाल हो, उसको आप लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद में जो है ना, आप वेबिनार जैसे एंड होता है तो आप मुझे कॉल करिएगा या मैं आपको कॉल करूंगा, जो भी आपके सवाल है उसको क्लियर करिएगा। और अगर आपको बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, आपको लगे आपका प्रॉफिट है, तो आप स्टार्ट करिएगा, नहीं तो कोई बात। तो हमने क्या किया, हमने सारी चीजें उसको क्लियर कर दी। अब यहाँ पर संभावना ये रहेगी कि मैक्सिमम लोग की कॉल उठाएंगे, कुछ रेशियो रहेगा जो नहीं उठाएगा, लेकिन कुछ लोग उठाएंगे आपकी कॉल। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये लास्ट में इसको हम बोलते हैं हेलमेट पहनाना, मतलब उसको हमने सेव कर दिया कुछ हद तक। ठीक है, ओके। अब जैसे मैंने बताया 2 रिस्पॉन्स आएंगे, अच्छा रहेगा, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं, वो आपको, तो आप डील कर लोगे उसको। लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स आता है ना कि करने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, कोई मौका, क्या बिजनेस, यार कोई मेंबर बनाने वाला काम है क्या, तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे पार्टनर जो है हॉपलेस हो जाते हैं और फंस जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक काम करना है, सीधे सीधे कोई बोलता है, जैसे मुझे कोई बोलता है यार जोड़ने वाला है क्या, मैं बोलता हूँ यार जोड़ने वाला मतलब बोलता है वो यार मेंबर बनाने वाला, मेंबर बनाने वाला मतलब भाई क्या, क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो, थोड़ा अच्छे से बताओ। अच्छा, ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती। ठीक है, या तो उनको सुनी सुनाई बातों को आपके सामने रख रहे हैं, और या तो उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है थोड़ा बहुत ही, किसी गलत सिस्टम में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया,
या किसी डबल करने के चक्कर में लगा दिया। ठीक है, अभी मैं देख रहा हूँ ऐसे सिस्टम मार्केट में चल रहे हैं ना कि आप 10,000 लगा दो तो 2 महीने बाद या 10 महीने बाद आपको डबल मिलेगा। तो इन चक्करों में लोग फंस जाते हैं, वो अच्छी चीज को भी गलत समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप सीधे सीधे बोलो कि क्या जोड़ने वाला मतलब सिस्टम, मतलब क्या मौका। आप जब 2-3 सवाल वो करता है, आपसे पूछता है, तो सीधे सीधे उसको आप क्लोज कर दो। भाई देखो क्या है क्या नहीं वो बात की बात है, पहले बताओ पैसा वैसा कमाने में इंटरेस्ट है। बोले बिल्कुल है यार, तो पहले इसको समझ लो भाई। ठीक है, क्योंकि समझना जरूरी है ना, ऐसे आप कैसे प्री जज कर सकते हैं। पहले इसको समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई आपका जो है ना आपको कोई सवाल हो, उसको आप लिख लीजिएगा और बाद में आप क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि आपका सवाल का जवाब मिल गया, आपको आपको आपका बेनिफिट लगे तो आप स्टार्ट कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप लास्ट में फिर वही हेलमेट पहना देना है कि भाई देखो एक गलती मैंने की थी, वो गलती आप मत करना। ठीक है, गलती ये की थी कि इस बिजनेस को मैंने देखा था, देखने के बाद मैं जिस पर्सन ने मुझे बताया था उसको मैंने कॉल नहीं उठाया, क्योंकि मैंने गलत लोगों से सलाह ले ली। ठीक है, गलत लोगों को सलाह लेने का मतलब है कि यार अगर बनना है डॉक्टर तो डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा, लॉयर बनना है तो लॉयर से ही पूछना पड़ेगा, है नहीं। तो मैंने गलत लोगों से डिस्कशन किया था, जिस चक्कर में मेरा 2 महीना समय वेस्ट हो गया। आप ही गलती मत करना। जो भी क्वेश्चन आते हैं मीटिंग के दौरान आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, और 100% आपके सारे सवालों को क्लियर करेंगे। आपको लगे आपका बेनिफिट है तो आप स्टार्ट कर लेना, नहीं तो भाई कोई बात नहीं। समझ रहे हो। तो कितना प्यारा जो है जवाब वो देंगे, तो वहां पे वो बंदा कन्विंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट यहाँ पर ठीक है, ओके। जूम मीटिंग जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर क्या करना है, हाउ इनवाइट जूम मीटिंग। जूम मीटिंग आप जब लोगों को इनवाइट कर दो तो 1 घंटे पहले आप कंफर्मेशन कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, आप उसको याद दिला सकते हो, उसको बता सकते हो कि यार एक राइट जगह पे बैठ। ठीक है, डायरी पेन लेके आपको बैठना, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है। ठीक है, अवेलेबल नेटवर्क, नेटवर्क आपका बढ़िया होना चाहिए, आप रेंज में बैठना। ठीक है, आप ये भी उसको बता सकते हो, से कॉल करके भी आप बता सकते हो 2 घंटे 4 घंटे बाद। ठीक है, उसके बाद में वीडियो ऑन आपका होना चाहिए ये आप लोगों को रिमाइंडर कर सकते हो। उसके बाद में कॉल बिफोर 15 मिनट, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आप 10-15 मिनट पहले भी आप उसको एक रिमाइंडर कॉल कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये हमारा था, जो है ना मैंने आपको बता दिया। बात, डू प्रोस्पेक्टिंग डेली, डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है, क्योंकि लिस्ट हमारी धीरे धीरे एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो नए नए लोगों को भी हमें लिस्ट में ऐड करते रहना है। ठीक है, मिनिमम अगर हम दो में एक पर्सन को ऐड करेंगे, 1 महीने में कम से कम 15 लोगों को ऐड कर सकते हैं सर अपनी लिस्ट में। तो लिस्ट भी बनाते रहिए, लिस्ट हमारी खत्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज हर चीज होता है सर। लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि 10 लोगों को अगर आप कॉलिंग करते हैं, तो उसमें से अगर आप न्यू बिगिनर हैं तो आपके अच्छा इन्विटेशन अगर आप करते हैं तो आपके 5 लोग आ जाएंगे सर। ठीक है, बढ़िया होगा तो आपके 7 लोग आ जाएंगे, और बढ़िया होगा तो आपके 8 लोग आ जाएंगे। लेकिन करते 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 आप प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्रैक्टिस। ठीक है, बड़े फाइटर थे, मैं हमेशा बताता हूँ, ब्रूसली। ठीक है, ब्रूसली के बारे में आपने सुना होगा। ब्रूसली कहते हैं कि मुझे उस इंसान से कभी डर नहीं लगता जिस इंसान को 10,000 तरीके से फाइट करना आता हो, लेकिन मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही चीज को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। अगर वो मुझे मारेगा तो मैं चित हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, मतलब हार जाऊंगा। समझ रहे हैं। तो जो एक चीज को आप बार बार करते हो ना सर, उसमें आपकी एक्सपर्टीज हो जाती है सर, एक्सपर्ट बन जाते हो सर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, तो लॉ ऑफ एवरेज को ध्यान में रखकर करना है, हॉप नहीं होना है, घबराना नहीं है। रिजेक्शन का बिजनेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। करते जाओ सीखते जाओ, करते जाओ सीखते जाओ, यही करना है सर आपको। ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्ट। ये था हमारा सेशन दोस्तों आज इनविटेशन का। ठीक है, तो जो भी चीजें मैंने बताई हैं आई होप आप सब लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, और मैं सीधे सीधे आपको बता दूं दोस्तों, ये पूरा पूरा जो हमारा बिजनेस है प्रैक्टिस का बिजनेस है। प्रैक्टिस करो, इनविटेशन अगर आपको नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करो। जो वीडियो अभी जो एनीवे ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी बहुत जल्दी। आप यूट्यूब पे जाके भी आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हो, जो ये वीडियो है ना, तो ये रिकॉर्डेड है। अभी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, सलमान स्वामिनी करके सर्च करेंगे और वहां पर लाइव सेशन में अगर आएंगे ना, मेरे चैनल में लाइव में जाएंगे तो बहुत सारे सेशन लाइन से हैं। ठीक है, जितने भी सेशन होते हैं सबको लाइव करता हूँ मैं, और वो सारे सेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं, क्लोजिंग रिलेटेड सेशन मिल जाएंगे, लिस्ट बनाकर इनवाइट कैसे करें मिल जाएंगे, बहुत सारे सेशन है। आप जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा सब। तो सीखिए अच्छी तरीके से। तो बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच। अभी भी 575 लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं। सो थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा हमारे ग्रेट ग्रेट हमारे एमडी सर को, जिन्होंने इतना बेहतरीन शानदार सिस्टम बनाया। नेक्स्ट थैंक यू हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राकेश सर ने मुझे पैनल को बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, आप सब लोगों ने पेशेंसफुली मुझे सुना। बस 5:30 बजे के वेबिनार में पूरा धमाकेदार इन्विटेशन करिए अच्छी तरीके से। अगर आप अप्लाइन कर रहे हैं तो अपने अपलाइन का सहारा लीजिए, अगर आप नए हैं भी तो अपलाइन का सहारा लीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो जबरदस्त तरीके से प्लानिंग करो, क्योंकि करना ही है ना। इस बिजनेस में आए हैं पास के लिए, ना कि आप फेल होने के लिए आए हैं, है ना।
अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों आए हैं इस बिजनेस में, तो आप आए हैं पास होने के लिए, ना कि फेल होने के लिए। तो जब पास होने के लिए जब करना ही है तो जबरदस्त तरीके से करना चाहिए ना सर, पूरा खुल के करो सर, अच्छी तरीके से करो। ठीक है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी लाइफ। थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू जो आपने इतना शानदार और जबरदस्त जानकारी दी, इतना सेशन देने के लिए हम सब सभी लोगों को। और मैं जानना चाहूंगी सभी लोगों से कि आज के सेशन से हमने क्या सीखा। अभी भी हमारे बीच 565 लोग ज्वाइन हैं, तो इसका सीधा और सिंपल है तरीका कि हम लोग अभी सीखने में पीछे नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगी सभी लोगों से कि सभी लोग आज के सेशन से हमने इनवाइट सीखा। सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कुसुम बंसल मैम को अनम्यूट करने का मौका दीजिए सर। सर मेरी तरफ से अनम्यूट नहीं हो रहा है सर, अनम्यूट करने का इनको मौका दीजिए। जी ललिता मैम टैप कर रही है, पूरी जानकारी के बाद ही किसी को इनवाइट करें। जी मैम। मैं देख पा रही हूँ सभी लोगों ने अच्छे से सीखा है और नोट डाउन भी किया है, और लोग टाइप भी कर रहे हैं। तो लग जाइए, आज का पूरा डे है। आज क्या है, कितने कितने लोगों को शाम के वेबिनार में सभी लोग इनवाइट करेंगे। दीपा मैम बोल रही है 10, उज्जवल सर 20, त्रिदेव सर 20, सरी गुरदीप 4। ओके ओके ओके। तो सभी लोगों का दिल से धन्यवाद जो अभी तक सेशन को पूरी दिल से और पैसेंस के साथ सुना। और मैं नेक्स्ट धन्यवाद बोलना चाहूंगी मिस्टर सलमान सर का, जिन्होंने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। और दूसरा धन्यवाद बोलना चाहूंगी ग्रेट सर का, जिन्होंने मुझे होस्टिंग के लिए चुना और मुझे होस्टिंग का मौका दिया। तो इसी के साथ मैं सेशन को क्लोज, मतलब सर ग्रेट सर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सेशन को क्लोज कर दीजिए।